वेलकम टू माय ब्लॉग सोनल की फैमिली। आई होप सब बढ़िया होंगे और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं सुबह के 5:30 बजे से लेकर शाम के 6:30 बजे तक आखिर क्या क्या करी और क्या क्या आज खाने बच्चों में को लंच बनाई में हूँ। ले जाना था सोया चिली, तो मैं उसके लिए सोयाबीन की ज़्यादा प्रिपरेशन कर लेती हूँ। इसको मैं पानी में बॉईल करके इसका पानी निकालने के बाद इसमें मैं कॉर्नफ्लावर और मसाले डालकर थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर दी और बाकी जो लगेंगे इसमें प्याज, शिमला मिर्च और लहसुन उन सबको काट ली। और यहाँ पे तेल को बहुत हीट गर्म करके उसको थोड़ा क्रिस्पी होने तक मैं इसको लाल होकर भून लेती हूँ। भूनने के बाद क्या हो रहा था, मैं इन सब को जब एक बार ही मैं डाली थी और सारा भुन गया था। ये एक पैकेट से थोड़ा बहुत कम है। मेरे पास सोयाबीन का पैकेट था, उसमें से मैंने थोड़े सोयाबीन पहले बना लिए थे और इतना सारा मेरे पास था। तो तेल को गर्म करने के बाद मैं अदरक और लहसुन को थोड़ा सा लाल करने के बाद फिर इसमें थोड़ा सा हरी मिर्ची भी डालूंगी। और जब हरी मिर्ची भी थोड़ा सा लाल हो जाएगा ना, तो मैं प्याज जो काट के रखी हूँ वो इसमें पूरा डाल दूँगी। और प्याज को मैं हल्का सुनहला होने तक हल्का सा भूनने के बाद फिर जो शिमला मिर्च काट के रखे हैं ना वो डालेंगे। और ज़्यादा वेजिटेबल्स इसमें डालते नहीं हैं, मेन होता है शिमला मिर्च और प्याज। इन सब को डालने के बाद फिर क्या होता है, इसको हल्का सा भून लेंगे। फिर यहाँ पे शिमला मिर्च को भी हल्का सा भून लेने के बाद इसमें फिर जो बेसिक मसाले हैं, मेन इन चीज़ को बनाने में ना आपको सोया सॉस, चिली सॉस, केचप, इन सब चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। और बच्चे बहुत कह रहे थे कि बना दीजिए, फिर छुट्टी हो जाएगी, नहीं बन पाएगा, हम लोग नहीं खा पाएंगे। तो मैं थोड़ा सा विनेगर, नमक और सोया सॉस, चिली सॉस और वो डालने के बाद इसको मैं थोड़ा सा भून लेती हूँ। और ये इसमें ज़्यादा ये स्पाइसी बनता नहीं है, ये सॉस से ज़्यादा चीज़ इसका ग्रेवी बनता है। मैं इसमें थोड़ा मसाला डाली और मैं फिर अरारोट है उसको 1 चम्मच पानी में घोल लेने के बाद इसमें डालती हूँ। इसको डालने से क्या होता है, थोड़ा सा थिकनेस होता है। और जो मैं भून के रखी थी सोयाबीन को इसमें डालने के बाद फिर अच्छे से मिला लेती हूँ। और फिर मैं सारे बच्चों का लंच पैक कर देती हूँ, क्योंकि इसके बाद समर वेकेशन स्टार्ट हो जाएगा और बच्चे तो चले जाएंगे कुछ नानी घर और मैं भी रहूँगी। तो यहाँ पे उनका डिमांड था कि आप प्लीज़ बना दो, उसके बाद छुट्टी हो जाएगी, फिर लंच तो हम लोग ले नहीं जा पाएंगे। और आज हमारे घर में आया था एक बच्चा जिसके साथ मेरा बेटा बहुत खेल रहा था, अपनी सारी टॉयज़ उसके साथ शेयर कर रहा था और उसको दिखा रहा था कि मैं ये कार्टून देखता हूँ, तुम क्या देखते हो, और उससे बातें कर रहा था। और उसको सारी टॉयज़ दिखा तो रहा था पर दे नहीं रहा था। तो यहाँ पे मैं सारा खाना वाना बना लेती हूँ और बच्चा वो मेरे साथ खेल रहा था, क्योंकि अभी उसका जो भाई है ना गर्मी की छुट्टी में चले गया है। तो वो थोड़ा सा अकेले ना, मतलब मुझे ज़्यादा परेशान भी करता है, क्योंकि मेरे आगे पीछे ही रहता है। तो मैं सोचती हूँ कि कम से कम ये खेल रहा है इसके साथ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे मैं उन दोनों को बैठा दी, बोली कि तुम लोग खेलो और मैं नाश्ता बनाती हूँ। तो नाश्ता में मैं आज बनाने वाली हूँ पालक का पराठा और आलू दम की सब्ज़ी, चटनी, दही। ये आलू दम की सब्ज़ी पराठा के साथ मेरे पति देव बोले थे कि आलू दम की सब्ज़ी बहुत दिन हो गई है खाए हुए, तो तुम पालक के पराठे के साथ सेक दो। तो मैं यहाँ पे सारे पराठे को एक एक करके सेक लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं खाना निकालती हूँ। यहाँ पे मैं धनिया पत्ता और टमाटर की चटनी बनाई, फिर खीरा काटी, क्योंकि गर्मी के मौसम में तो सलाद भी खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप सलाद नाश्ते में खाते हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो यहाँ पे मैं आलू दम का सब्ज़ी भी निकाल दी हूँ और मैं पालक का जो पराठा सेक के रखी थी वो पराठा और फिर दही में निकालूंगी। और दही में मैं चीनी डालती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ ना दही में चीनी ही डाल सब खाते हैं, खाना पसंद करते हैं, प्लेन दही नहीं खाते। तो नाश्ता सबको खिलाने के बाद मैं भी खा पी के रेस्ट करती हूँ। और बच्चे का मॉर्निंग स्कूल है तो बच्चे फिर आ गए थे और यहाँ पे उसका बर्थडे गिफ्ट आया था लेट से। और ये बर्थडे गिफ्ट उसकी मामी भिजवाई थी। वो बहुत एक्साइटेड होकर खोल रही थी क्या क्या, पहले फिर वो गेस कर ली कि इसके अंदर पर्स, और उसको ये गिफ्ट बहुत ज़्यादा पसंद आया। और बच्चे भी मॉर्निंग में आ जा रहे हैं जल्दी से, सवेरे थोड़ा उठना पड़ता है 5:30 बजे। बट क्या होता है कि आप जल्दी अगर उठते हो तो जल्दी काम होता है, फिर आप थोड़ा सा रिलैक्स भी करते हो, रेस्ट भी करते हो। और यहाँ पे मेरा बेटा भी कह रहा था कि मम्मी ये गिफ्ट मतलब पर्स तुम भी लोगी ना, और ये टांग के मुझे दिखा रही थी। फिर सारा कुछ काम करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट होने के बाद फिर मैं दोपहर के खाने की तैयारी करती हूँ। और आज मैं दोपहर में बहुत सिंपल सा और सबके मन के अकॉर्डिंग आज बनाने वाली हूँ। और दाल जो मैं आज बनाने वाली हूँ वो मेरी छोटी बेटी ओनी को बहुत पसंद है। वो कहती है कि हमेशा बनाओ ये दाल। तो मैं वीक में 1-2 बार इसको बनाती हूँ। तो मैं सारे भिंडी, और ये जो भिंडी है एकदम मतलब ताज़ा है,
पूरा खेत से तोड़ कर आया है। तो मैं इसको 2 पानी से धो लेती हूँ क्योंकि इसमें ना थोड़ा सा धूल मिट्टी था। तो साफ़ कर लेने के बाद मैं इसको साइड में रखती हूँ और मैं दाल एक तरफ चढ़ा देती हूँ। आज जो दाल बना रही हूँ वो छिलका वाला मसूर का दाल है, साबुत है, और ये बहुत अच्छा लगता है खाने में भी। और अगर आप रेगुलर एक ही दाल बनाते हैं ना तो उसका थोड़ा मतलब खाते खाते मतलब टेस्ट भी होता है ना कि थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। तो यहाँ पे सीटी मतलब दे दिया है, मैं इसको कम कर देती हूँ। और फिर उसके बाद हमारे यहाँ जो चावल बनता है ना वो भगोने में बनता है, मतलब इसका जो माड़ है इसको पानी खौलता है, उसके बाद हम चावल डालते हैं और फिर पसाते हैं। फिर सारे भिंडी का पानी मतलब थोड़ा सा निकल गया था, तो उसके बाद फिर मैं सारे पीसेस में इसको काट लेती हूँ, मतलब छोटा छोटा टुकड़ा करके काट लेती हूँ। और मेरी बेटी को पसंद है मसाला वाला भिंडी, तो मैं इस तरह से इसको काटने के बाद इसमें प्याज टमाटर डाल के जो मसाले डालते हैं ना सूखे, वो डालने के बाद बनाऊंगी। और मतलब भिंडी काटने में थोड़ा सा टाइम भी लगता है, तो इस तरह से मैं 3-4 भिंडी, क्योंकि एकदम फ्रेश था, एकदम ताज़ा ताज़ा था और एकदम नाजुक था, तो ये काटने में बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत जल्दी कट जा रहा था। और जो कड़ा भिंडी रहता है जैसे मार्केट से कभी कभी आता था, तो उसमें बहुत सारे ना भिंडी मुझे मतलब वेस्ट चले जाते थे, कड़ा निकल जाता था। तो और ये पूरा खेत से टूट के आता है, तो सामने तोड़ के देते हैं और एकदम छोटा छोटा प्यारा प्यारा भिंडी रहता है, तो एकदम देख के बहुत अच्छा लगता है। और मुझे ऐसे भी जैसे गार्डनिंग का होता है ना, अगर आपको पेड़ पौधे में जो फल फूल या कुछ भी सब्जी रहता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसको देख के ही मेरा मन एकदम खुश हो जाता है और लगता है कि उसको मैं तोड़ूँ खुद से अपने हाथों से। तो यहाँ पे मेरा पूरा मतलब बेटी से मैं बात भी कर रही थी और अपना सब्जी भी बना रही थी। और यहाँ पे देखिए मेरा चावल जो है खौल गया है, ऑलमोस्ट ये पक गया। इसके बाद में फिर इसको पका मतलब निकाल दूँगी माड़ इसका, और फिर एक तरफ में फिर चावल भी मतलब बन जाएगा। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे दाल को भी छौंकूँगी। तो दाल को छौंकने के लिए मैं फिर लहसुन और प्याज को थोड़ा थोड़ा काट लेती हूँ और यहाँ पे फिर तड़का लगाते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा तड़का लग जाता है तो टेस्ट और बढ़ जाता है। प्लेन भी अच्छा लगता है, बट अगर आप तड़का डालते हो, कभी कभी ये चीज़ें मतलब अगर आप रेगुलर नहीं खाते हैं तो चीज़ें चेंज करने के बाद वही चीज़ें अगर आप थोड़ा सा अच्छे तरीके से बनाएंगे ना तो बच्चों को भी बहुत पसंद आता है और टेस्टी भी लगता है खाने में। तो यहाँ पे मेरा दाल चावल रेडी हो गया है। दोपहर के खाने के लिए मैं थोड़ा सिंपल बना रही हूँ। और आज जो चरौरी होता है, अगर आप लोग जानते हैं कि चरौरी क्या है और अगर खाए हैं तब तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको दिखाऊंगी। और शायद आपकी तरफ चरौरी को दूसरा नाम भी बोलते होंगे। चावल के आटे से बनता है और ये गर्मी में मतलब बनाया ही जाता है और ऑलमोस्ट सबके यहाँ बनता होगा और इसका नाम अलग अलग होगा। तो एक तरफ तेल भी गर्म हो गया था, भिंडी को मैं छौंक दी और इसी चरौरी की बात कर रही थी। ये चावल के आटे में बनता है, इसको पका के इसमें अजवाइन और मंगरेला डालते हैं, जीरा डालते हैं, कुछ मसाला भी डालते हैं, पर ये प्लेन है। तेल गर्म हो गया था, जब तक तेल हीट गर्म नहीं होगा ना ये पूरा खिल के इतना बड़ा बड़ा नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं बहुत सिंपल आज बनाने वाली थी, दाल चावल भिंडी मसाले वाला और ये चरौरी। हमारे यहाँ चिप्स थोड़ा सा बना था, ज़्यादा नहीं बन पाया था क्योंकि हमारे यहाँ जो छत की ढलाई हो रही थी ना, तो इस वजह से अभी भी काम लगा हुआ है, छत खाली है नहीं, तो हम लोग कुछ बना मतलब कर नहीं पा रहे। खाना वाना बनाने के बाद फिर रेस्ट होने के बाद हुआ कि अब टाइम से 2 बजे सब लोग खाना खाते हैं दोपहर में, तो मैं ये खाना निकाल रही हूँ सबके लिए। और खाना मैं दाल चावल जो बनाई थी वो डालूँगी और दोपहर में फिर मैं सलाद भी बना रखती हूँ, क्योंकि सुबह का होता है ना कि खीरा तो मतलब हीरा होता है और दोपहर में खीरा और रात को पीड़ा। तो रात के टाइम में तो कोई खीरा नहीं खाता, सुबह दोपहर के खाने में हम सबको खीरा देते हैं और खाते भी हैं। तो यहाँ पे जो भी खाना मैं बनाई थी उसको मैं परस लेती हूँ। और ये जो एक अचार मैं आपको दिखाऊंगी, ये अचार अगर आप गेस करते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं बताती हूँ। ये अचार आया था मेरी दीदी के मायके से, इसको बस करेली का अचार कहते हैं। ये सब खिलाने के बाद शाम को मैं थोड़ा सा रेस्ट कर ली और शाम को मैं अपने पतिदेव के साथ 6:15 बजे के आसपास गई थी। और तब पर भी इतना खिला खिला धूप था और गर्म हवा था। मैं दूध लाने के लिए गई थी और यहाँ पे देखिए चारों तरफ हरियाली दिख रही थी। और दूध लेने के बाद फिर मैं उनके साथ घर वापस आ जाती हूँ। तो ये रहा मेरा सुबह के 5:30 बजे से लंच लेकर शाम दोपहर तक के खाने का ब्लॉग। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है और अगर पसंद आती है तो मुझे लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। बाय बाय एवरीवन।